हेलो एवरीवन। आज आपको हम बताएंगे हर्बर्ट स्पेंसर का सेकंड पार्ट। कल आपने पढ़ा उनका फर्स्ट पार्ट, उसमें कुछ बातें उनकी, कुछ थ्योरी, कुछ बुक्स और कुछ चीज़ें पढ़ा। आज जो बाकी उनको बताएंगे। सबसे पहले अगस्त कांटे और उनके गुरु सेंट साइमन के बारे में आपको बता चुके। फिर हर्बर्ट स्पेंसर, जिनको अंग्रेज समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है और इनको समाजशास्त्र का दादा भी कहा जाता है, अंग्रेज समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने सोशल एनालॉजी का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थे। एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन से भी इफेक्टिव थे और जूलियन हक्सले से भी इफेक्टिव थे। इसके अलावा इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, उसका नाम है समाज। इस समाज को इन्होंने दो भाग में बांटा था। पहला शिकारी या सैनिक या यूथ समाज, जिसको मिलिटेंट सोसाइटी कहते थे, और दूसरा था औद्योगिक समाज, जिसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो आज की प्रेजेंट टाइम में अब पहले के टाइम में क्या था। पहले के टाइम में लोग आदिवासी थे और एक स्थान से दूसरे स्थान कबीले के रूप में चलते थे। लोगों में बहुत ज़्यादा नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जिसको जो मिला वो खा लिया, पहन लिया, जहाँ जगह मिली सो लिया, रह लिया। यही उनकी लाइफ थी। लोगों में बहुत प्रेम था, एक दूसरे के प्रति अनिवार्य सदस्यता थी, एक दूसरे के साथ लोग रहते थे। अगर खंडहर गुफा में भी रहते थे तो ग्रुप में रहते थे, अकेले नहीं कोई रहना चाहता था। और केंद्रीकृत विन्यास था, मिथक और विश्वासों का बाहुल्य था उस टाइम में। जैसे माना आप लोग सुने होंगे, हट्टन ने बताया था, दुर्खिम ने भी बताया है। और उस टाइम में जैसे जनजातियों में ये चलता था, कोई किसी वस्तु को, तथ्य जिसको सामाजिक तथ्य माना था, दुर्खिम ने बताया ही है, उसका डिटेल समझाया है, उसमें सुसाइड में भी बताया है। वो लोग जैसे किसी भी चीज़ को एक मान लेते थे, जैसे कोई मूर्ति है, उसको मान लिया कि ये सजीव है, उसको देवी देवता के रूप में पूजने लगे। सब लोग उसकी कई बातों को मानना, समझना, करना, उसके हिसाब से उसको मतलब पूछते थे, करते थे। और लोगों के अंदर डर था, भय थी ईश्वर के प्रति। प्राकृतिक वस्तुओं में ही ईश्वर को वो मान लेते थे, पूज लेते थे। जैसे आज के डेट में भी तमाम लोग करते ही हैं, लेकिन दिन ब दिन अब लोग रेशनल होते जा रहे हैं, हर चीज़ को साइंटिफिक वे में ले रहे हैं। साइंटिफिक वे में ले रहे हैं और चीज़ें बहुत ही स्पेसिफिक हो गई हैं। जो आज के प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि इसी को इंडस्ट्रियल सोसाइटी नाम दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसी को इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। पहले क्या था, यही शिकारी, सैनिक या यूथ समाज था, जिसको मिलिटेंट सोसाइटी कहते थे। इसमें अनिवार्य सहयोग था, सत्ता और सामाजिक नियंत्रण का अत्यधिक केंद्रीकृत न्यास था, बीथक और विश्वासों का बाहुल्य था, कठोर अनुशासन, सार्वजनिक जीवन का समर्थन, उनके बीच घनिष्ठ एक रूपता थी। जबकि आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है, स्वैच्छिक सहयोग है, किसी का किसी पर बांड नहीं है। कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है, जैसा एक्सपीरियंस है, वैसा काम उसको मिल जा रहा है। उसके लिए उसको कोई वो करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कहा भी गया है, इकबाल का आप लोग सुने होंगे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद तकदीर से पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपके अंदर अगर गुण है, क्षमता है, योग्यता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कहीं भागने दौड़ने की। लोग आपके पास आएंगे, चीज़ें आपको खुद ही मिल जाएंगी, बशर्ते पहले अपने को उस योग्य तो बनाइए। अब लियोनार्डो दा विंची का आप लोग सुने होंगे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। उनसे किसी महिला ने एक बार कहा था कि आप तो चंद मिनटों में इतनी मतलब इतना अच्छा पेंटिंग कर देते हैं कि पूरा इतना महंगा बिकता है। आप तो चाहें तो कितने सारे पेंटिंग कर सकते हैं, आप मुझे भी सिखा दीजिए। तो उन्होंने उसका आंसर दिया और कहा कि देखो बेटा, जैसे आपको ये लग रहा है कि मैं चंद सेकेंड में बना दे रहा हूँ ये पेंटिंग, तो आपको ये जानने में बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैं जो ये पेंटिंग बना रहा हूँ, ये चंद सेकंड नहीं है। जो चंद सेकंडों में आपको देखने में लग रहा है, इसके लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ दे डाली है, पूरा जीवन दे डाला है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने पहले के समाज को शिकारिक, सैनिक या यूथ समाज या मिलिटेंट सोसाइटी कहा है, और आज के प्रेजेंट टाइम के समाज को इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज कहा है, जो अत्यधिक विभेदीकृत, विशेषीकृत हो गया है। हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लोग अपनी चीज़ को अपनी जो जो जिस चीज़ में विशेषीकृत है, जैसे जो जिस चीज़ का स्पेशलाइज्ड है, वो उसको अच्छे से कर सकता है। अब डॉक्टर ही हैं, लोग दिखाने जा रहे हैं तो पहले पता करें एमबीबीएस है कि नहीं, किसका वो स्पेशलाइजेशन रखता है, उसके हिसाब से लोग दिखा रहे हैं। हर कोई अब दिन ब दिन जागरूक, कॉन्शस, तेज तराक, बुद्धिमान होता जा रहा है, और उसी के हिसाब से कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज हो, कोचिंग सेंटर हो, सारी चीज़ों में
तो उसमें स्वैच्छिक सहयोग है, किसी की इच्छा पे निर्भर है, आपकी इच्छा है उसमें शामिल होइए या मत होइए। वैयक्तिक अधिकार है सबकी। अब देश आज़ाद होने के पहले तो थोड़ा था भी, अब तो ऐसा नहीं है। जब से आज़ादी मिली, तो आज की आज़ादी मिले कितने साल हो गए हमारे? 1947 से आज़ादी मिली, 50 में संविधान बन गया, तब से आप काउंट करें कितने साल हो गया। अब सबको सारी चीज़ों का अधिकार है, कोई कहीं भी जाए, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे, पढ़े लिखे, कोई शैक्षिक संस्थान खोले या किसी भी सार्वजनिक स्थल में जाके भाग ले, शामिल हो। हस्तक्षेप की नीति का समर्थन भी इन्होंने कहा। निजी और सार्वजनिक जीवन को पृथक पृथक किया। तो हर्बर्ट स्पेंसर का ये काफ़ी पॉपुलर था ये सिद्धांत, जिसको दो भाग बांटा इन्होंने, शिकारी सैनिक या युद्ध समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। शिकारी सैनिक समाज प्राचीन काल के आदिम समाज को कहा जाता है। आज के आधुनिक और मॉडर्न समाज को इन्होंने औद्योगिक समाज कहा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और प्राचीन को मिलिटेंट सोसाइटी। इसके अलावा संगठन और श्रेणी के आधार पर इन्होंने समाज को चार भागों में बांटा था। पहला सरल समाज, जो यायावर और शिकारी झुंड के रूप में रहते, एक स्थान से दूसरे जगह भटकते रहते थे। दूसरा मिश्रित समाज, जिसको जनजाति या वंश के रूप में मानते थे। दुहरे मिश्रित समाज तीसरा था, इन्होंने क्लेम कहा गोत्र के रूप में। और चौथा था तिहरे मिश्रित समाज, राज्य राष्ट्र को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो संगठन की श्रेणी के आधार पर इन्होंने चार भाग में समाज को बांटा। और स्पेंसर ने समाज और सावयव के मध्य समानता बताया। इन्होंने कहा कि दोनों प्राकृतिक नियमों से संचालित होते हैं, दोनों विभेदीकृत और पारस्परिक निर्भरता के सिद्धांत का अनुकरण करते हैं। विकास और ह्रास में समानता। स्पेंसर ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में आदि सावयवी सिद्धांत का सादृश्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सोशल एनालॉजी सिद्धांत। इन्होंने चार्ल्स डार्विन की आइजन ऑफ स्पेसीज, जिसको उन्होंने 1859 में लिखा था, उसको व्यक्तियों के जीवन से जोड़ के देखा, जीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत को। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीवित रहेगा, जो संघर्ष करेगा इस समाज में, जो अच्छा है वही बचेगा, बाकी सारे लोग। अब जैसे ज़मीन में ही बीज गाड़ दीजिए, जो बीज सड़े हैं गुने हैं वो उसमें गायब हो जाते हैं, जो अच्छे हैं वो पनपते हैं, फलते फूलते हैं, वही वृक्ष बन जाते हैं, पेड़ पौधे फल फूल देते हैं, और किसान की फसल अच्छी होती है, उससे उसका आजीविका चलती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज और सावयव के मध्य अंतर दिया। संपर्क का अभाव, संगठित चेतना, समाज सावयव के समान व्यापक नहीं है। जैसे कुछ लोग इनकी आलोचना भी करते हैं। आलोचना करने के बावजूद स्पेंसर हाउस दोनों समाज को एक स्वाभाविक एकता के रूप में मानते हैं। स्पेंसर ने अपने विकासी सिद्धांत में उत्तरोत्तर विभेदीकरण और समायोजन को अत्यधिक महत्व दिया है। इसके अलावा पार्सन्स ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि आजकल स्पेंसर को कौन पढ़ता है, जबकि ऐसी गलत बात है। आज की डेट में भी स्पेंसर को सब पढ़ते हैं, और स्पेंसर ने ही पूरी समाज की दिशा को ही बदल दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। उन्होंने इसको प्राकृतिक विज्ञानों से ले जाके जोड़ दिया, और जीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत से सबसे ज़्यादा इनका इफेक्ट जो प्रभावित हुए वो चार्ल्स डार्विन से हुए। चार्ल्स डार्विन की बुक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जो सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, जो अच्छा है वही समाज में चलेगा। आज के डेट में भी चल रहा है, जो अच्छा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जो सीटें निकल रही हैं वो भरी रही हैं, जो अच्छे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो आज का स्पेंसर के अनुसार विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये कहते हैं कि इवोल्यूशन हर जगह पाया जाता है, एनीवेयर एनीवन, कहीं भी आप जाएंगे तो धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया को ही इन्होंने विकास कहा है, जो निश्चित से अनिश्चित से निश्चित, संबद्ध से असंबद्ध से संबद्ध, और सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से, वैज्ञानिक रूप से होने वाली प्रक्रिया को इन्होंने क्या माना है? सार्वभौमिक प्रक्रिया, इवोल्यूशन की थ्योरी दिया। इन्होंने सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया। इन्होंने सोशल एनालॉजी, सामाजिक सादृश्यता का सिद्धांत दिया। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर को आज के डेट में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच बच्चों।